हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने रिकमेंड किया था कि क्लास 9th का मैथ्स पढ़ाओ सर, तो बिल्कुल मैं आपके लिए मैथ्स लेकर आया हूँ। आज हम चैप्टर 1 करेंगे। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो मैं आज पढ़ाऊँगा ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी रहेगा और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो जो भी आपके फ्रेंड्स हो इंग्लिश मीडियम में उनको ज़रूर बता दीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर तो हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको नोट्स जो है वो इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। मैं वैसा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में हैं और जिसको समझ में आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ। ठीक है, और मुझे आ रहा है समझ में। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस कमेंट की बहुत मुझे ज़रूरत है। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं किस बुक से आपको पढ़ा रहा हूं। तो एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, अब आप किसी का कमेंट मुझे आया था कि सर आप एक्सेलेंस की बुक से पढ़ा रहे हो क्या। तो देखो एमपी की जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक क्लास 9th की एक ही है। ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वाली बुक्स, जो ये वाली बुक्स है, इसी बुक्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बुक यदि आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा इसके नोट्स भी आपको प्रिपेयर अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ दी हुई है, हिंदी मीडियम की भी और इंग्लिश मीडियम की भी। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर 1 का 1.1 जो है एक्सरसाइज है। ठीक है, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी प्रीवियस क्लास यदि आपने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, होल नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, ये कितने नंबर्स होते हैं और रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो वो जो क्लास है वो क्लास भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप वो क्लास भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम आगे, देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम करने जा रहे हैं 1.1 का क्वेश्चन। तो इसमें बुक में दिया है। ठीक है, बुक में मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, आप यदि आपको नहीं मिला तो आप देख लीजिए, समझने का है। फर्स्ट क्वेश्चन कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 1.1 एक्सरसाइज जो है 1.1 है। ठीक है, तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि जो 0 है वो क्या रेशनल नंबर है क्या, हमको ये बताना है। जो 0 है वो रेशनल नंबर है क्या, यदि है तो किस प्रकार है हमको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो है एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, 2 नंबर एमपी बोर्ड के हिसाब से, एमपी बोर्ड या सीबीएसई में जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। एनुअल एग्जाम में जो है जो है 2 नंबर्स में ये पूछा जाएगा। ठीक है, कितने नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से इसका आंसर देना है वो ध्यान से आप समझिएगा। हमसे पूछा गया है कि 0 क्या रेशनल नंबर है क्या, हमको ये बताना है। ठीक है, तो 0 जो है बिल्कुल यस, 0 इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है, 0 एक रेशनल नंबर है। तो क्यों है, क्योंकि एज जो है हम, चूंकि इसको हम जो है पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 0/1 है ना, या फिर 0/2 या फिर 3 ऐसे नहीं 0/4। तो ये जो हम किसके रूप में, किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पर जो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स मैंने बनाया हुआ है, तो आप नोट्स में व्यवस्थित लिखा हुआ है, आप वो व्यवस्थित सिस्टमेटिक लिख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिखा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसके पीडीएफ जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल सिस्टमेटिक, आपको केवल ये लिखना है, बस इतना सा लिखना। केवल उसमें यही है कि जो है हाँ जो है 0 है, 0 है, वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और इस प्रकार एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, ये अब सेकंड क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एमपी बोर्ड और सीबीएसई में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट टाइम पे सीबीएसई बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, दोनों के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे आपकी एनुअल एग्जाम में, क्लास 9th की एनुअल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसके नोट्स आपको पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है,
3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमको निकालना, मतलब रेशनल नंबर हमको निकालना है ना। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर हमको बताना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं वो आप ध्यान से समझिएगा। देखो 3 और 4 के बीच हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है ना। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो कैसे करेंगे, जब आपको यहाँ पे कितना पूछा है, 6 जो है रेशनल नंबर पूछे हैं, 6 परिमेय संख्या आपसे पूछी हुई है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देखो हिंदी वालों को मैं बता देता हूँ और इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो आप नोट्स में देख लीजिएगा, आपको नोट्स में व्यवस्थित लिखा हुआ है, ठीक है। मैं केवल यहाँ पे हिंदी मीडियम का लिखूंगा, ठीक है केवल। तो देखो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। कितनी परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्याएं, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। एग्जाम में ऐसा लिखना है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। देखो कितनी पूछा है, 6 पूछा है ना, तो 6 में 6 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 7। अब ये 7 का जो है, जो ये ऊपर जो नंबर दिए 3 और 4, उक्त संख्या मतलब ये 3 और 4, उक्त संख्या के अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो हम अंश व हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। उक्त संख्या के अंश व हर में गुणा करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में व्यवस्थित लिखा हुआ है, वहां से लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अभी केवल समझिए, ठीक है। 6 + 1 7, तो 6 + 1 = 7। उक्त संख्या के अंश व हर में गुणा करना, अंश डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, ठीक है। इनमें हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसका, 7 का। तो जैसे 3 लिखा हुआ, तो 3 का यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में गुणा कर दूंगा और न्यूमिनेटर मतलब अंश में गुणा कर दूंगा और हर में गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 के अंश में गुणा कर दूंगा और हर में, है ना। डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में, दोनों में मैं गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 × 3 = 21, और 7 का ऐसा कैसे लिख देंगे नीचे, ठीक है। मतलब इसके बटे में 1 रहेगा ना, तो देखो 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 का गुणा 1 में करेंगे, तो देखो 7 × 4 = 28 हो जाता है, 7 × 4 = 28 हो जाता है, 7 × 1 = 7। तो अब हम क्या करेंगे, 21/7 और 28/7 के बीच हम परिमेय संख्या निकाल देंगे, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर परिमेय संख्या निम्न है, ठीक है। तो कौन कौन सी परिमेय संख्या है, देखो अब इसके बीच के लिखना है ना, बिटवीन इन दोनों के, है ना, इन दोनों के बीच का हमको क्या करना है, लिखना है, क्या लिखना है, परिमेय संख्या लिखनी 6। तो देखो 21 के बाद क्या था, 22, तो क्या लिखेंगे 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, ठीक है, और 26/7, फिर 27/7। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच की लिखना है, ठीक है। हमको ना तो 21 लिखना है इसमें, ना 28 लिखना है, ठीक है। इन दोनों के बीच तो हो गई ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कंप्लीट हुआ। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर 100% है आपकी एग्जाम में आएगा, क्लास 9th की एनुअल एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में, ठीक है। तो अब इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके ही जैसा है, सेम टू ही इसके ही जैसा है, ठीक है, सेम है ना। तो वो करना है आपको, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप इस में मत रहना कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको जो है मैं मोस्ट टाइम की क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज़ नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा, और क्लास अच्छी लग रही हो, इंग्लिश मीडियम वालों से बच्चों से मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो प्लीज़ आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, सभी बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, आप हमको करना है, क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, ठीक है, 3 है उस बुक में, ठीक है, क्लास 9th की बुक में, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच हमको 5 परिमेय संख्या बताना है, 3/5 और 4/5 यहाँ पे, ठीक है, 3/5 और 4/5 है ना, 4/5, ठीक है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, वैसे ही वही ट्रिक हम अपनाएंगे, क्या करेंगे, वही ट्रिक वैसा ही लिखेंगे हम। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, है ना, ज्ञात करने के
लिए। ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमको दिया रहता है, जैसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे 5 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 6। जैसे यहाँ पे 7 दिया होता, कि हम 7 दिया होता, 7 परिमेय संख्या निकालो, तो हम क्या करते 7 + 1 मतलब 8 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते 9, तो हम क्या करते 9 + 1 तो क्या आ जाता 10। आया समझ में, इस तरह से। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, 6 का उक्त संख्या है ना, उक्त संख्या कौन सी, ये वाली, ये दोनों उक्त संख्याओं के है ना, के अंश व हर में गुणा करने पर क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, गुणा करते हैं, क्या करेंगे, गुणा करने पर। किसमें गुणा करेंगे, किसमें करेंगे, अंश व हर में करेंगे। ठीक है, तो देखो 3/5 लिखो, 3/5 लिखा, अंश ऊपर ये रहा अंश, तो कितना 6 है ना, तो 6/6 अंश में कर दिया, हर में कर दिया। अब ये नंबर लो, तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखो 3/5, अब हम क्या करेंगे 4/5 में भी जो अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी। ये 6 का गुणा ही क्यों कर रहे हैं हम, ये 6 का गुणा ही क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 संख्या पूछी थी, 5 परिमेय संख्या, तो 5 में हमने 1 जोड़ दिया और ये 6 है, इसका गुणा ही हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा सभी में आपको करना है। इस प्रकार के सवाल आते हैं तो सभी में आपको ऐसा ही ट्रिक अपनानी है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो 6 3 जा 18 हो जाता है, 6 5 जा 30 हो जाएगा, और 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा 6 3 18, 6 चौका 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या करेंगे, वैसा ही करेंगे। हम क्या लिखेंगे नीचे 3/5 और 4/5, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितनी संख्या है, 5 परिमेय संख्या, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 5 परिमेय संख्या, 5 रेशनल नंबर, संख्याएं निम्न हैं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ जो है नोट्स दिया होगा। ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहां से लिख लेना। ठीक है, चलो, तो इसके बाद बताओ क्या आएगा, 19/30 आएगा, 19/30 आएगा, फिर 20/30 आएगा, फिर 21/30 आएगा, फिर 22/30 आएगा, और 23/30 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 परिमेय संख्या हो गई है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस प्रकार से सवालों को किया जाता है, और बहुत ही वेरी मोस्ट टाइम पे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया तो मैं कोई एग्जाम नहीं दूंगा। ठीक है, आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे बनता है या नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये मैं करवा रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, कहाँ पूछे जाएंगे, एनुअल एग्जाम, वार्षिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 100% ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, मतलब जो नेचुरल नंबर है वो क्या एक होल नंबर होता है क्या। तो देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि, तो देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक मतलब हर एक जो प्राकृत संख्या है क्या वो एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है। जो एक प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। ठीक है, तो ये 1 से। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, होल नंबर है ना, तो होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है। कॉन्सेप्ट समझना बिल्कुल ध्यान से, सिंपल तरीके से। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब जो ये नंबर है, ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, क्या ये नंबर है क्या, वो बिल्कुल है ना, ये रहा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा है ना, मतलब एवरी जो है नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यू पूछा है हमसे है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे राइट आंसर मतलब ये ट्रू आएगा। जो ये पहले का आंसर आएगा ये आएगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, और आप फिर नीचे जो है दे सकते हैं कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आप बता दो कि प्राकृत संख्या ये होती है और पूर्ण संख्या ये होती है, होल नंबर ये होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सत्य हो जाएगा, मतलब ट्रू है ना इंग्लिश में। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या, तो देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, अभी हमने पढ़ा पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4। ठीक है, और पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक जो है वो क्या होते हैं, पूर्णांक, तो पूर्णांक इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, तो इंटीजर में माइनस की भी संख्या आती है और प्लस का भी नंबर आता है। ठीक है, तो देखो पूर्ण संख्या में क्या माइनस का नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक मतलब एवरी जो है इंटीजर इज
इज होल नंबर, ऐसा बताना, ऐसा पूछ रहे हैं हमसे ना वो। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, असत्य आएगा, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स आएगा, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि पूर्णांक में माइनस की भी संख्या होती है लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या नहीं होती है क्या यहाँ पे, देखो नहीं है ना, तो यहाँ पे माइनस की संख्या नहीं है, ठीक है, जबकि पूर्णांक में, इंटीजर में माइनस की संख्या भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या की एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब जो प्रत्येक परिमेय संख्या, कोई सी परिमेय संख्या जिसमें यहाँ लिखूं 2/3, तो क्या ये एक पूर्ण संख्या है क्या, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2/3 4/3 दिख रहा है कि ये पूर्ण संख्या है ना, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या पे दिख रहा है कि आपको कहीं पे पूर्ण संख्या पे, होल नंबर पे, कि 4/5 लिखा हो, 6/5 नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, असत्य, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है, यही, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, मतलब हर एक परिमेय संख्या के पूर्ण संख्या नहीं होती है, होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, ये 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल हम 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ यदि आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास ला पाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और आपका जो व्हाट्सअप जो ग्रुप है, स्कूल का जो व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो टेक केयर योर सेल्फ, और हम कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, ठीक है।